फिलहाल चंपत राय सार्वजनिक टिप्पणी से बच रहे हैं। उनकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद वो अपना पक्ष विस्तार से रखेंगे। वैसे अब यह मामला सिर्फ चंपत राय तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस के रेडार पर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज भी आ गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब वित्तीय हेराफेरी का आरोप है तो फिर खजांची जो हैं वो अब तक इस जांच से क्यों दूर हैं? बड़ा ऑब्वियस सी बात है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी जल्द ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी से पूछताछ करेगी। जांच का फोकस दान राशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी और ट्रस्ट की जवाबदेही पर रहेगा। अधिकारियों का मकसद यह पता लगाना है कि चढ़ावे की गणना, बैंक में जमा करने और पूरी वित्तीय व्यवस्था की निगरानी किस प्रकार की थी और इस प्रक्रिया में कहीं कोई चूक हुई या नहीं। चूक तो हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम यह भी जानना चाहती है कि वित्तीय निगरानी की व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई तो उसकी जिम्मेदारी किस पर तय होती है? बैंक के साथ जो एमओयू हुआ उस पर कोषाध्यक्ष के दस्तखत हैं। ऐसे में उनके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि समझौते में लिखे गए नियमों का पालन हो रहा था या नहीं। खैर, जब चढ़ावा कांड पर पूरे देश में हंगामा मचा, गोविंद गिरी पर पूछताछ की तलवार लटक रही है, उस वक्त वो अयोध्या से 900 किलोमीटर दूर उज्जैन में नजर आए। महाकाल के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई। उन्होंने महाकाल का आशीर्वाद मांगा होगा। अगर उनसे पूछताछ होती है तो ये पहली बार होगा जब वो सवालों का सामना करेंगे। इस मुद्दे पर जब उनसे सवाल हुए तो वो चुप्पी साधे रहे, एक शब्द नहीं बोले और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है? महाराज जी, राम मंदिर के लिए आप बोलिए। गोविंद गिरी ट्रस्ट में बने हुए, लेकिन ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके चंपत राय और अनिल मिश्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस ने दोनों से दान प्रबंधन और निगरानी का ब्यौरा मांगा है। चंपत राय और अनिल मिश्रा से गिरफ्तार कर्मचारियों की नियुक्ति, जिम्मेदारियों और निगरानी व्यवस्था से जुड़ी संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस पूरी जानकारी से पूरे नेटवर्क और जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा लगातार फैलता जा रहा है और जल्द ही एक अन्य संदिग्ध की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अनिल मिश्रा की भूमिका अब जांच के केंद्र में आ गई है। दरअसल एसआईटी अनिल मिश्रा पर लगे कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान उनकी कई संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। टीम यह आकलन कर रही है कि ट्रस्टी बनने के बाद उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ और उसका आय के ज्ञात स्रोतों से क्या संबंध है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर प्रबंधन में ट्रस्ट स्तर पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों के में सबसे अधिक करीब 125 लोगों की भर्ती अनिल मिश्रा की सिफारिश पर हुई थी। बताया जा रहा है कि चंपत राय और गोपाल राव के जरिए हुई नियुक्तियां इसके मुकाबले लगभग आधी थी। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन हुआ भी था या नहीं। सूत्रों के अनुसार अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट स्तर पर रखे गए कई कर्मचारी अनिल मिश्रा के परिचित, करीबी या रिश्तेदार थे। मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच थी जिससे उनका प्रशासनिक दखल भी अधिक था। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, गोपाल राव और टिन्नू यादव ने कर्मचारियों के पक्ष में पैरवी की थी, लेकिन सबसे अधिक जोर अनिल मिश्रा ने दिया था। उन्होंने किसी भी कर्मचारी को हटाने का साफ साफ विरोध किया था। अब यह जांच हो रही है कि इस विरोध के पीछे का क्या कारण है। हाँ, मोटिव। इन्वेस्टिगेशन में दो ही चीजें होती हैं, फॉलो द मनी और क्राइम के पीछे का मोटिव। ये सारी चीजें सामने रखकर सबके सामने आ जाती हैं। खैर, वैसे राम मंदिर में हुई हेराफेरी में महाकुंभ वाली एक थ्योरी भी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महाकुंभ के दौरान ज्यादा चढ़ावा दिया गया था, इसीलिए इस दौरान महाचोरी हुई थी। महाकुंभ के दौरान महाचोरी हो रही थी। यह जानकारी अयोध्या पुलिस की ओर से दी गई है। एक अनुमान के अनुसार 13 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या गए थे। सोचिए आस्था के साथ कितना बड़ा धोखा है। आपको बताते हैं कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने क्या क्या दावा किया है, कैसे महाकुंभ के दौरान सबसे बड़ी चोरी की स्टोरी तक पहुंच गई।
ध्यान से देखिएगा क्या होता है, लोग एक अपना टूर बनाते हैं, जब छुट्टी पर जाते हैं तो टूर बनाते हैं। अब कोई महाकुंभ जा रहा है तो वो ये सोचता है कि चलो अयोध्या भी आते हैं, राम मंदिर बन गया, दर्शन कराते हैं। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। कैसे? पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त महाकुंभ से पहले छोटी मोटी चोरी करते थे। चेहरे देखिए आप ध्यान से। खैर, अब मैं यहां पर आता हूं जिससे कि ये चेहरे आपको दिखते रहे। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान चढ़ावे और दान में भारी वृद्धि हुई। इसका फायदा उठाते हुए अभियुक्तों ने बड़ी चोरी शुरू कर दी। जीजा साले की जोड़ी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा चोरी की। दोनों जेल में हैं। वाह, जीजा साले का कॉम्बिनेशन। सोचिए जरा कैसे ये लोग लोगों को धोखा दे रहे थे, आस्था पर चोट कर रहे थे। क्या यह महापाप नहीं है? पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार 8 अभियुक्तों ने चोरी की साजिश की थी। अभियुक्तों के वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की पूरी पड़ताल के लिए अयोध्या पुलिस आयकर विभाग की भी मदद ले रही है। इनकम टैक्स की मदद के साथ ही अयोध्या पुलिस इस मामले की जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखेगी ताकि मनी ट्रेल की गहराई से जांच हो सके। श्रद्धालुओं के साथ हुए विश्वासघात से साधु संतों में काफी नाराजगी है और यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। कर बातें कर रहे हैं कि वो एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट पैसा क्यों रखेगा कोई ट्रस्ट पैसा? इस पैसे का सदुपयोग सनातनी हित में होना चाहिए। भैया अभी कुछ दोषी नहीं पकड़े गए। आप हमारे बात समझिए। भगवान के पैसा लगे तो भगवान के नाम से होना चाहिए, ही नहीं कि ट्रस्ट के और किसी व्यक्ति के नाम से भगवान के पैसा दिया जाए। ये अपराध के श्रेणी में 10,000% आता है। अब देखिए आप, जो हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि अगर इतने रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़े भगवान के दरबार में, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चढ़ावा विवाद के बाद नई खबर यह भी है कि काउंटिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। काउंटिंग स्टाफ को डार्क ब्लू रंग की नई ड्रेस दी गई है, जिससे कि कोई भी जो नोट है या किसी भी तरीके का जो करेंसी है वो साफ दिख जाए। ड्रेस में कोई जेब नहीं होगी, पूरी तरह से पैक है। अब आप समझ सकते हैं, जेब नहीं होगी तो कोई रखेगा कहां पर। अब टेबल की जगह जमीन पर बैठकर कैश की काउंटिंग होगी, जो कि सीसीटीवी से साफ साफ दिखाई देता रहेगा। गिनती के वक्त पुलिस के साथ एसआईएस सिक्योरिटी के 5 सुरक्षा कर्मियों की निगरानी रहेगी, वो भी देखते रहेंगे। मतलब रियल आई और आर्टिफिशियल आई दोनों। बड़ी बात, पूरी गिनती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। वैसे चढ़ावा घोटाले में ट्रस्ट के साथ मंदिर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े निजी सुरक्षा कर्मी भी जांच के दायरे में आ गए। पुलिस उनकी भूमिका की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और उनके रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इनकी ड्यूटी मंदिर परिसर में मुख्य प्रवेश निकास द्वारों, दर्शन पथ और चढ़ावे के आवागमन वाले मार्गों पर लगाई गई थी। यह पता किया जा रहा है कि क्या किसी संदिग्ध व्यक्ति को जरूरी तलाशी के बिना प्रवेश या निकास की अनुमति दी गई थी। यह भी देखा जा रहा है कि घटना के दौरान किस सुरक्षा कर्मी की किस स्थान पर ड्यूटी थी और उस अवधि में वहां क्या गतिविधियां हुई। सूत्रों ने कहा कि यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी निजी सुरक्षा कर्मी ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की, ढील बरती या चोरी में किसी प्रकार की सहायता की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। खैर, इस मामले में आज समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने विस्फोटक दावा किया है। उनके मुताबिक यह घोटाला 20,000 करोड़ का है। हालांकि उनके इन आरोपों का आधार क्या है कहना मुश्किल है, लेकिन जब बयान आया तो बवाल होना लाजमी था। चढ़ावा चोरी पर आज की सियासी आग आप खुद देखें। वो तो ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। ये देश में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाले और एक धर्म विशेष पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, कृपया सनातन और हिंदू धर्म के आस्था के केंद्रों पर कोई ज्ञान नहीं।
मैं दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को, उन्होंने जो वादा किया था पूरा किया और करेंगे। जो भी इसके जद में आएंगे तो जांच कोई छूटे नहीं और सब सजा के पात्र, चूँकि पहले एजेंसियाँ संरक्षण प्राप्त थी, अब हमारे समय से छूटा और सजा दिला रही। हमको लगता है इसकी जांच के दायरे में जितने भी आएंगे जेल जाएंगे। दिस इज अ बंच ऑफ थीव्स, चोरों का बिरादरी, ऊपर से नीचे तक इनका सेटिंग फिटिंग इन्हीं के लोग अंदर बैठे हैं। व्हाट आर दे टॉकिंग नाउ? दे वांट SIT इंक्वायरी। अरे बाबा, एनी चाइल्ड विल टेल यू हाउ मच थेफ्ट इज हैपनिंग। हमारी राय क्या होगी? संपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो, अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो, गोपाल राय को अरेस्ट करो। जिसने वहाँ जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है, वो अयोध्या के एक मेयर को अरेस्ट करो। ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने। ये सबसे बड़ा रामद्रोह है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी का केस नहीं है। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है जिसे करोड़ों लोगों की आस्था ने अपना भरोसा सौंपा था। भगवान के चरणों में चढ़ाया गया दान कोई सामान्य रकम नहीं होती है। उसमें किसी की मनौती होती, किसी की बचत होती, किसी की मां की प्रार्थना होती है और किसी बुजुर्ग का विश्वास होता है। सवाल यह है कि जिस चढ़ावे की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें सेंध कैसे लगी? क्या निगरानी सिर्फ कागजों पर थी? क्या जिम्मेदारी केवल उन लोगों तक सीमित है जो पकड़े गए, या उन लोगों तक भी जाएगी जिनकी निगरानी में यह सब होता रहा? कल अयोध्या बार एसोसिएशन के नेतृत्व में करीब 2000 वकील थाना राम जन्मभूमि पहुंचेंगे। मांग होगी कि सिर्फ आरोपियों पर नहीं, बल्कि ट्रस्ट की दान प्रबंधन व्यवस्था और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका की जांच हो। यानी ये लोग इस मामले में अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राय जैसे ट्रस्टियों पर FIR दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। यहां कौन दोषी है, कौन नहीं, यह तय करना जांच एजेंसी का काम है। लेकिन जवाबदेही मांगना जनता का अधिकार है, क्योंकि चोट आम लोगों की श्रद्धा और भरोसे पर लगी है। कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिसको कहते हैं कि आप यहां पर ट्रेसपासिंग नहीं कर सकते। आस्था ऐसा ही एक स्पॉट है। अगर आपने उस पर ट्रेसपासिंग की तो वो जो दरार आती है वो ताउम्र रहती है।